अयोध्या का राजमहल, संध्या का समय, दीप जलते हुए। सूत्रधार गंभीर स्वर। अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी। राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया था, परंतु नियति कुछ और ही चाहती थी। राजदरबार, राजा दशरथ सिंहासन पर। कल प्रातः मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। संपूर्ण अयोध्या में खुशी, नगाड़े, नृत्य। पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। पर महल के एक कक्ष में अंधकार जन्म ले रहा था। रानी कैकेयी का कक्ष, मंथरा चिंतित। मंथरा उकसाते हुए, महारानी, यदि राम राजा बने तो भरत सदा के लिए पीछे रह जाएंगे। कैकेयी चौंक कर, यह तुम क्या कह रही हो मंथरा? कैकेयी आभूषण उतारती हैं, क्रोधित चेहरा। मंथरा के वचनों ने मां की ममता को अंधा कर दिया। कैकेयी कोप भवन में प्रवेश करती है। दृश्य। दशरथ कोप भवन में आते हैं। दशरथ व्याकुल, देवी, यह क्या अवस्था है तुम्हारी? कैकेयी कठोर स्वर, महाराज, आज आप मुझे अपने 2 वरदान देने होंगे। कमरे में सन्नाटा। कैकेयी, पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वरदान राम का 14 वर्ष का वनवास। दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। सूत्रधार दर्दभरा स्वर, एक मां के वरदान और एक पिता का सर्वनाश। राम शांत भाव से आते हैं। कैकेयी, राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। राम विनम्रता से, माता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। दशरथ रोते हुए राम के चरण पकड़ते हैं। मत जाओ राम, मैं नहीं जी पाऊंगा। राम आंखों में करुणा, पिताजी, वचन से बड़ा कुछ नहीं। लक्ष्मण तलवार पकड़ते हैं। लक्ष्मण, यह अन्याय है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। राम, लक्ष्मण, क्रोध नहीं, धर्म का मार्ग अपनाओ। राम वन की ओर देखते हुए, जिस राम का राज्याभिषेक होना था वही राम अब वनवास की तैयारी कर रहे थे। अगला अध्याय, राम का वनगमन, एपिसोड 6।